तो व्यवसायियों पर हमले के बाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स खासे गुस्से में। बहरहाल चलिए अब बात कर लेते हैं विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों की। जोहार जन आशीर्वाद यात्रा पर सीएम रघुवर दास आज हजारीबाग पहुंचे, जहां लोगों ने सीएम रघुवर दास का जोरदार स्वागत किया। सीएम ने हजारीबाग की जनता से कहा कि वो 5 सालों के अपने कामकाज का हिसाब देने आए हैं। सीएम ने कहा कि उन्होंने बिजली की समस्या को दूर करने की पूरी कोशिश की और जनता की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने का काम किया। इस मौके पर सीएम ने कांग्रेस और जेएमएम पर जमकर निशाना साधा। आपको बता दें कि सीएम रघुवर दास संथाल और कुल्हान के बाद उत्तरी छोटा नागपुर में जन आशीर्वाद यात्रा कर रहे हैं। यहां सीएम पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दे रहे हैं। और चलिए सीधे कार्यक्रम में आपको लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री रघुवर दास लोगों को संबोधित कर रहे हैं। कहीं भी नामित हॉस्पिटल में, बड़े हॉस्पिटल में बिना 1 रुपया खर्च किए इलाज करा सकता, ताकि गंभीर बीमारी पर किसी के गरीब के घर में होता था पहले तो कोई बहन का गाना बंधक होता था या खेत बंधक होता था, और एक बार गरीब अगर कर्ज में डूब गया तो फिर गरीब कर्ज से उबर नहीं पाता। ये सोच डबल इंजन की सरकार के कारण। इसी तरह ये जो अभी हम लोग दुर्गा पूजा मनाए, दुनिया का सबसे बड़ा जीव शेर और बाघ होता है, और उस शेर और बाघ में हमने सबने देखा नारी शक्ति, दुर्गा शक्ति की हम सबने पूजा। ये नारी शक्ति को सशक्तिकरण करना, ये जो हमारी बेटियां हैं, जो बेटियां हमारी राज्य की गौरव है, देश की गौरव है, ये बेटियां बढ़े, आगे बढ़े, इस सोच के साथ मोदी जी ने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया। झारखंड में हमने अनुभव किया कि हमारी अशिक्षा के कारण, अज्ञानता के कारण, खासकर आदिवासी समाज में 6-7 जिले में कम उम्र में हमारी बच्चों की शादी कर दी जाती, जिसके कारण प्रसवों के समय, जिंदगी के समय हमारी बहन की भी मृत्यु हो जाती है, हमारे आने वाला कल झारखंड की भी मृत्यु हो जाती है। और इसलिए हमारी सरकार ने एक योजना शुरुआत की, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना। कौन कौन लोग जानते हैं, जरा हाथ उठाइए। तो इस मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के तहत किसी गरीब के घर में बेटी जन्म लेगी तो मां के अकाउंट में 5,000 रुपया। जैसी बेटी 1 क्लास में एडमिशन होगी, मां के अकाउंट में 5,000। बेटी 5वीं पास करेगी, मां के अकाउंट में 5,000। बेटी 8वीं पास करेगी, मां के अकाउंट में 5,000। बेटी 10वीं पास करेगी, मां के अकाउंट में 5,000। बेटी 12वीं पास करेगी, 18 वर्ष का उम्र होगा, मतदाता सूची में नाम होगा, 15,000 रुपया हमारी सरकार। और कोई गरीब माता पिता अपनी बेटी को नहीं पढ़ा सकता तो शादी के लिए 30,000 रुपया मुख्यमंत्री कन्यादान योजना करता। यानी एक गरीब बेटी पर हमारी सरकार जन्म से लेकर पढ़ाई, शादी तक 70,000 रुपया खर्च कर रही है। एक घर में 2 बेटियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। और इसलिए गांव देहात में दीदी भाई लोग चर्चा करता है कि बेटी को पढ़ा के क्या फायदा, बेटी तो शादी होने के बाद दूसरा घर में जाने। चर्चा होता है ना, बेटी को पढ़ा क्या फायदा है? क्या दीदी लोग सही बोल रहे हैं? लेकिन ये सोच बदलो। एक बेटी मेरी पढ़ेगी तो 2 घर के संस्कार को ठीक करेगी, और अगर मेरी बेटी पढ़े रहेगी, ससुराल जाएगी तो भगवान न करे ससुराल में कोई पहाड़ टूटे। अगर पहाड़ टूटेगी तो मेरी बेटी पढ़ी लिखी रहेगी तो ससुराल को संभाल। इसलिए बेटी और बेटा में फर्क नहीं। बेटा तो कभी कभी माँ बाप को धोखा भी दे देता, लेकिन बेटी कभी माँ बाप को धोखा नहीं। इसलिए बेटी और बेटा में फर्क नहीं। बहुत सारी योजना है, ये जो आपको पंपलेट मिला है, सब योजनाओं को आप देखिए,
जो 67 साल तक ये कांग्रेसी चोर भ्रष्ट लोग, ये वंशवाद की राजनीति करने वाले, जातिवाद की राजनीति करने वाले, संप्रदायवाद की राजनीति। तो संथाल और कोल्हान के बाद अब छोटा नागपुर की जनता से साथ देने की अपील करते सीएम रघुवर दास। बहरहाल जमशेदपुर में झारखंड विकास मोर्चा के सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री जोहार जन आशीर्वाद यात्रा पर जमकर हमला बोला है। देखिए, मुझे कितनी दिनों से हम देखे मुख्यमंत्री को, मुझे लगा कि पूरी 4.5 वर्षों तक शायद ही वो रांची से टाटा भी बाय रोड आए होंगे। बेहतर तो आप लोग जानते होंगे, लेकिन जितना मैं सुनता था कि वो हेलीकॉप्टर से आते थे। और पहली दफा जब चुनाव एकदम करीब आया तो देखे पिछले 1 महीनों से अब वो सड़क मार्ग से घूमना प्रारंभ किए, कौन जन आशीर्वाद या क्या यात्रा निकल के। तो इसे तो समझ में आया कि अंदर से इनको एहसास है या उनके पार्टी को एहसास है कि जनता इनसे खुश नहीं।